हाउ चिल्ड्रन लर्न 21st सेंचुरी स्किल्स। अब हम देखेंगे कि बच्चे किस तरह से 21st सेंचुरी स्किल्स को एक्वायर करते हैं और किस तरह से हम उनको उसमें ज़्यादा हेल्प आउट और डेवलप कर सकते हैं इन द टीचिंग एंड लर्निंग एरिया। नाउ बिफोर वी बिगिन वी शुड नो कि न्यूरो साइंटिस्ट, एजुकेटर्स एंड एक्सपर्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड कि बच्चों का जो अर्ली एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, दैट हैज़ अ वेरी मेजर इम्पैक्ट लेटर ऑन in their life, in their careers and in their social life as well. So building upon that argument or that research finding, एक और भी रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों की जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लर्निंग जो कैपेसिटी आप कह सकते हैं होती है, वो इट इज़ वेरी मच मोर देन एडल्ट्स। मीन्स के जिस तरह आप समझे कि जब आप ब्रेन के अंदर लर्निंग कनेक्शंस बना रहे होते हैं, योर ब्रेन सेल्स या जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, दे आर एट वर्क। न्यूरॉन्स आर के ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू तो ये न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, फर्दर एक्सपैंड होते हैं। सो दीज न्यूरल नेटवर्क्स और न्यूरल कनेक्शंस बच्चों में, एक 3 साल के बच्चे में एक एवरेज एडल्ट से डबल कनेक्शंस मौजूद होते हैं। सो बाय द टाइम हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा होती है एंड हाउ मच मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देयर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस टू बी दैट मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, ताकि हम उनको एक्चुअली में 21st सेंचुरी स्किल्स को फाउंडेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकें, वो उसके ऊपर डेवलप हो सकें, सो दैट दे कैन बिल्ड दो स्किल्स लेटर ऑन इन लाइफ। फिर उसके बाद a young child's experiences with parents and other caring adults along with social and physical environment, all of these things help to layer the child's overall holistic development। जिस तरह आप समझें कि layers में development जो है वो होती है बच्चे की cognitive development, social development और बाकी सारी जो भी environment के साथ interaction है, उसके experiences हैं, all of these layers contribute to the person the child becomes later on in life. Thus the development of a young brain is cumulative layering of foundational skills, और जिसकी अभी हमने बात की कि सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ऑल ऑफ दीज स्किल्स आर पार्ट ऑफ दैट। अब बेसिक्स के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमें एज अ स्टार्ट के तौर पे बेसिक्स मतलब कि वेयर डू वी स्टार्ट टू डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स। देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड प्लेफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर योर चाइल्ड। और प्लेफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। द सेकेंड वन इज़ मीनिंगफुल एंड रिस्पॉन्सिव एडल्ट इंटरेक्शन। इसमें आप यूँ समझें कि जो भी एडल्ट बच्चे की लाइफ में है उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, दैट इंटरेक्शन इज़ सपोज टू बी मीनिंगफुल एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब कि द एडल्ट शुड बी एक्चुअली प्रेजेंट एंड अटेंटिव टू द चाइल्ड्स नीड्स, और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी जो भी एक्सप्रेशंस हैं, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करते हों, उसको एक हेयरिंग ईयर देते हों। ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिव एडल्ट और केयर गिवर फॉर योर चाइल्ड। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो पीयर इंटरेक्शन है, या आप उनके जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कितना ज़्यादा है, दैट ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। And lastly, the basic is learning anywhere and everywhere. Now keep in mind कि learning ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल की बाउंड्रीज़ के अंदर ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह हम एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे की लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग तब स्टार्ट होती है कि जब वो स्कूल जाना शुरू होता है और एक फॉर्मल सेटिंग में आता है। दैट इज़ नॉट द केस। ऑब्वियसली द चाइल्ड हैज़ लर्न मैनी थिंग्स बिफोर गोइंग टू स्कूल, एंड दैट पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केयर गिवर्स, फॉर द पेरेंट्स और द इंटरेक्टिंग एडल्ट्स दैट आर लिविंग अराउंड द चाइल्ड, कि वो उसके एक्सपीरियंसेस को किस तरह से मीनिंगफुल बना सकते हैं। और इसके ऊपर हमने पहले भी बात की कि जैसे आप बाहर जाते हैं या आप किसी ट्रिप पर कहीं, किसी फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ ट्रांजैक्शन इन अ बैंक एंड यू आर टेकिंग द चाइल्ड विद यू, तो वहाँ पर भी वो आपसे कुछ ना कुछ सीख रहा है, एंड यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू टीच द चाइल्ड सम फ्यू थिंग्स, और दैट मीन्स कि यू आर रिसेप्टिव टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, और आप उसकी लर्निंग को बाउंड नहीं करना चाह रहे, आप उसकी लर्निंग को एक्सपैंड करते हैं इस तरह से, उसको न्यू एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करके। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग 21st सेंचुरी स्किल्स। एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि सिंस हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं,
और इन स्किल्स को किस तरह से हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहाँ से हम इसके ऊपर डिबेट या कहाँ से बात शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन स्टार्ट विद द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड या CRCs जिनको हम कहते हैं। एंड वी नो बाय नाउ कि पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ दैट कन्वेंशन, जिसमें बच्चों के लिए देयर आर 47 ऑलमोस्ट 43 राइट्स, और उसके आगे वाले जो आर्टिकल्स हैं दैट इज़ ऑन द इम्प्लीमेंटेशंस। उन राइट्स को भी हमने एक दफ़ा देखा है। नाउ रिगार्डिंग द CRCs, जो CRC की बेसिक वैल्यू है दैट lays upon the 4 basic principles. The first principle is of non-discrimination, mean each child should be treated equally regardless of their social or ethnic background. The child's best interest, जो भी हम काम करें या जो भी frameworks या जो भी policies या education की, curriculum की, teacher education की जो भी develop करें, they should be acting in the best interest of the child. Number 3 is the child's right to life and full development. ये हर बच्चे का हक है कि वो अच्छे से he has the right to live a very fulfilling life and fulfilling development जिसे आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद 4th है giving due weight to the views of the child, means कि every child जो उसके views हैं जो वो express करना चाहता है, we should give value to whatever he or she is expressing. Now this is worth seeing कि हमारे national aims of education जो हैं वो क्या हैं। This is from the Ministry of Education, Government of Pakistan. इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं बाय वर्ड, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली दे आर वन लाइन बट दे मीन सो मच। टू एजुकेट पाकिस्तानीज टू बी सीकर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज हु कैन अप्लाई बोथ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, क्रिएटिव्स, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव, रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स, डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव, moderate and enlightened citizens, capable of effectively participating in highly competitive global knowledge-based economy and the information age, citizens committed to creating a just civil society that respects diversity of views, beliefs and faith. Now there are recent deliberations इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिबेट हुई और इसमें ये तय किया गया कि ये जो फॉलोइंग 2 चीज़ें हैं ये भी इसमें शामिल होनी चाहिए, which is empathetic and patient participants in the world around them, contributors towards building harmonious and tolerant society. इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं and if actually they are there practically in the terms of letter and spirit, तो फिर मे बी पाकिस्तानी सोसाइटी की जो करंट स्टेट है वो कुछ और ही हो। बट हमें इसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो पॉलिसी है और जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें गैप कहाँ पर आ रहा है और किस तरह से जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, नहीं हो सकती, और अगर नहीं हो रही तो उनकी क्या वजूहात हैं।